मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, जोरदार स्वागत है आपका एक और वीडियो में ऑफ 20 डेज प्लेज। हम लोग पिछले वीडियो में श्रद्धांजलि दे चुके थे अरिथमेटिक मीन को, ज्योमेट्रिक मीन को भी अलविदा कह चुके थे। इस वीडियो में पिछले वीडियो की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेने वाला हूं। एक लेने वाला हूं हार्मोनिक मीन और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मीडियन पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों, चैंपियंस वाले चार्ट में एक साइड होता था क्वांटिटेटिव एवरेज, एक साइड होता था पोजीशनल एवरेज। क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोगों ने तीन हिस्से किए थे, एक अरिथमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फाइनली था हार्मोनिक मीन। अब हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोनिक मीन के बारे में। तो तुम लोगों की तरफ से सवाल आना चाहिए कि जब अरिथमेटिक मीन था, ज्योमेट्रिक मीन भी था, तो अचानक से हार्मोनिक मीन की क्या जरूरत पड़ी? ये अचानक से हार्मोनिक मीन क्यों आ गया? क्या सिलेबस बढ़ाने के लिए हार्मोनिक मीन को डाला गया है या फिर इसकी कोई स्पेसिफिक यूटिलिटी है? याद करो, ज्योमेट्रिक मीन में मैंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जब जब रेशियोज और परसेंटेजेस का मीन निकाला जाए तो तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना है। ठीक उसी तरीके से हार्मोनिक मीन भी एप्लीकेबल है एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप में। वो रिलेशनशिप ये है कि अगर तीन वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल कांस्टेंट है और दो वेरिएबल के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, तो हमेशा हार्मोनिक मीन लगेगा। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर मैं बात करूं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की, अगर मैं 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 3 किलोमीटर। अगर इस 3 किलोमीटर के लिए मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है तो मेरा टाइम कम लगने वाला है, और अगर मेरी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगने वाला है टू ट्रैवल 3 किलोमीटर्स। यार ऐसा है, अगर 14 फरवरी को स्कूल जाना हो तो साइकिल थोड़ी तेज चलती है और टाइम कम लगता है, लेकिन अगर रक्षाबंधन पे स्कूल जाना हो तो साइकिल बहुत स्लो चलती है और टाइम ज्यादा लगता है। तो डिस्टेंस स्कूल से घर तक की कांस्टेंट है, पर स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि टाइम कितना लग रहा है। जब स्पीड ज्यादा तो टाइम कम, जब स्पीड कम तो टाइम ज्यादा, यानी कि यहां पे दो वेरिएबल्स के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। इसलिए हमेशा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चन में लगेगा हार्मोनिक मीन। तो अगर क्वेश्चन चुपके भी हो, यानी क्वेश्चन तुम्हें ना बताए कि एम निकालना है, जीएम निकालना है कि एचएम निकालना है, तो तुम लोग जज कर लेना कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वर्ड आ गया, यानी कि हार्मोनिक मीन से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब सवाल यह है कि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन रेशियोज एंड परसेंटेजेस के लिए होता है, हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के लिए होता है और एएम तो सबके लिए होता है। अब सवाल यह है कि हार्मोनिक मीन का आखिरकार फॉर्मूला क्या होता है। ये तो हम लोग भली भांति समझ गए कि ज्योमेट्रिक मीन आता है रेशियोज और परसेंटेजेस के लिए, हार्मोनिक मीन आता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के लिए। पर हार्मोनिक मीन का अगर फॉर्मूला पता चल जाए तो हम लोग हार्मोनिक मीन कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो देखो, यहां पे भी तीन सीरीज होती है, एक होती है इंडिविजुअल, फिर डिस्क्रीट और फिर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन एग्जाम में डिस्क्रीट तक के क्वेश्चन आए हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो मैं दो फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, एक इंडिविजुअल का और दूसरा डिस्क्रीट का। भाइयों, मैंने इंडिविजुअल का फॉर्मूला भी लिख दिया, डिस्क्रीट का फॉर्मूला भी लिख दिया। इंडिविजुअल का फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 1 बाय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 1 बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 1 बाय थर्ड ऑब्जर्वेशन, और ऐसा हम लोग शाम तक बोल सकते हैं। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हुआ n डिवाइडेड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 अप टू 1 बाय xn। दूसरा फॉर्मूला जो हार्मोनिक मीन का है वो है डिस्क्रीट सीरीज का। यहां पे n रिप्लेस हो जाएगा विद समीशन ऑफ f और 1 की जगह आ जाएगा f1, बाकी सब कुछ सेम है। तो हार्मोनिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ f डिवाइडेड बाय f1 बाय x1 प्लस f2 बाय x2 प्लस f3 बाय x3। ऐसा शाम तक बोल सकते हैं, अप टू n टाइम्स। आओ एक एक क्वेश्चन करते हैं ऑन हार्मोनिक मीन। तो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, x की कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी और तुमसे बोलेंगे कि हार्मोनिक मीन निकाल कर दिखाओ। तो मैंने इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज ली है 2 4 6 8,
चलो इसका हार्मोनिक मीन निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 अप टू 1/xn। तो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4, तो n इक्वल टू हो गया 4, तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा 4/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि अल्टी पल्टी के लिए हम लोग दबाते हैं डिवाइड इक्वल टू, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें दबाना है डिवाइड इक्वल टू। कैसे डिवाइड इक्वल टू दबाएंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने किया 2 डिवाइड इक्वल टू, तो मेरा ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। मैंने इसको डाल दिया m प्लस में, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में सबका टोटल चाहिए। फिर मैं करूंगा 4 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, तो मेरा 1/4 एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। फिर मैं करूंगा 6 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, तो मेरा 1/6 सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं करूंगा 8 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, तो मेरा 1/8 सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ही मैं MRC दबाऊंगा तो मुझे डिनोमिनेटर का टोटल मिल जाएगा। मैं दबाता हूं MRC। जैसे ही मैंने MRC दबाया मेरे पास आंसर आया 1.04166666। तो मुझे एक्चुअली HM निकालना है 4 डिवाइडेड बाय 1.041666 का। तो देखो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटर पे MRC के बाद 1.046 आ गया, तो मैं इसी को दबा देता हूं डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई कर देता हूं 4। जैसे ही मैं दबाऊंगा डिवाइड इक्वल टू तो मेरा डिनोमिनेटर चले जाएगा न्यूमरेटर में, और चूंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो 4 बोलेगा कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि 1.041 तू अल्टी पल्टी मार के ऊपर आ, फिर मैं तुझसे मल्टीप्लाई हो जाऊंगा। तो 1.041 डिवाइड इक्वल टू करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, तो मेरा हार्मोनिक मीन आएगा 3.84। बहुत आसान है कैलकुलेट करना। वेरिएबल्स गिवन होंगे इन द एग्जाम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 अप टू 1/xn। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। मैंने x दे दिया 1, 3 और 4 और तुम्हें निकालना है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा 3 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो हम लोग करेंगे 1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 3 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 4 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, फिर हम लोग दबाएंगे MRC और फिर करेंगे डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। करके देखते हैं। 1 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 3 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, 4 डिवाइड इक्वल टू m प्लस, MRC फिर डिवाइड इक्वल टू, क्योंकि MRC डिनोमिनेटर का सम आया है, जबकि मुझे डिनोमिनेटर को वापस अल्टी पल्टी मार के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 1.89। डिस्क्रीट सीरीज में भी क्वेश्चन आ सकता है हार्मोनिक मीन का। तो डिस्क्रीट सीरीज में तुम्हें x के साथ गिवन होगा f। वो तुमसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, x गिवन है 2 4 6 8, f गिवन है 1 2 3 4, तो हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाओ। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होगा n डिवाइडेड बाय f1/x1 प्लस f2/x2 अप टू fn/xn। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे 4 ऑब्जर्वेशन हैं, तो n की जगह हो गया 4, फिर आएगा 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3/6 प्लस 4/8। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2m प्लस, 2 डिवाइडेड बाई 4m प्लस, 3 डिवाइडेड बाई 6m प्लस, 4 डिवाइडेड बाई 8m प्लस, फिर दबाओ MRC। MRC से मुझे डिनोमिनेटर मिल गया। अब डिनोमिनेटर को वापस न्यूमरेटर में ले जाना है, इसलिए मैं फिर से दबाऊंगा डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। फिर मैंने किया डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई किया 4, तो मेरे पास हार्मोनिक मीन आ गया 2। तो बहुत आसान है यार हार्मोनिक मीन निकालना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करनी है, हार्मोनिक मीन हाजिर है मेरे भाई। भाइयों बहुत ध्यान देना, जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम आ जाए तो वो क्वेश्चन हार्मोनिक मीन का ही होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक स्पेशल नाम देता हूं जिसका नाम है आवन जावन क्वेश्चन। तो मैं यहां प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं, आवन जावन क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो आवन जावन क्वेश्चन किस तरीके से दिया हो सकता है इन द एग्जाम्स। ये मैंने बना दिया टुन्नू। टुन्नू जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बेहद इंटेलिजेंट व्यक्ति है टुन्नू। टुन्नू जो है एक दिन
फ्लाइट से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया बैंकॉक, और बैंकॉक की डिस्टेंस थी 1000 किलोमीटर। फिर बैंकॉक से टुन्नू आ गया दुबई। बैंकॉक से दुबई आने की टुन्नू की स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस थी 3000 किलोमीटर। टुन्नू फिर दुबई से वापस आ गया इंडिया, और इंडिया से दुबई की डिस्टेंस थी 4000 किलोमीटर, और टुन्नू का प्लेन चूंकि रात में आया था, तो रात में अंधेरा हो जाता है तो प्लेन को कम दिखता है, इसलिए प्लेन की स्पीड और स्लो हो गई। तो प्लेन की स्पीड स्लो होके हो गई थी 1500 किलोमीटर पर आवर। और एग्जाम में पूछेंगे कि फाइंड आउट एवरेज स्पीड, तो देखो बहुत आसान है। टुन्नू इंडिया में था, इंडिया से टुन्नू गया बैंकॉक, बैंकॉक से गया दुबई, दुबई से वापस आ गया इंडिया, अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल की विद डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, और तुमसे पूछ रहे कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है। तो एक बात ध्यान से सुन लो मेरे भाई, जो पूछा जाता है ना वो हमेशा एक्स होता है। तो यहां पे तुमसे क्या पूछ रहे, एवरेज स्पीड पूछ रहे या एवरेज डिस्टेंस पूछ रहे? एवरेज स्पीड। इसका मतलब है कि मेरा एक्स इस क्वेश्चन में स्पीड होने वाला है, और एक्स को छोड़ के जो कुछ भी है, और एक्स को छोड़ के जो कुछ भी है वो फ्रीक्वेंसी है। यानी कि डिस्टेंस मेरी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और स्पीड हो जाएगी एक्स। ये हमेशा याद रखना है। अब मुझसे पूछ रहे कि एवरेज स्पीड बताओ, तो हार्मोनिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहां पे वेरिएबल भी है और वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, स्पीड तो दे रखी है, साथ में यह भी बताया है कि डिस्टेंस क्या है। अगर मान लो सिर्फ स्पीड दे देते तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहां पे स्पीड के साथ डिस्टेंस भी है, इसलिए डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एन। तो हार्मोनिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है HM is equal to summation of f divided by f1 by x1 plus f2 by x2 up to fn by xn। ये वाला फॉर्मूला इसी टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ d डिवाइडेड बाय d1 by h1 प्लस d2 by h2 अप टू dn by sn। तो सिंपल फॉर्मूला है, ऊपर लिखना है समीशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 2। तो सॉल्व करते हैं, तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ये h1, ये हो गई h2 और ये हो गया h3। तो देखो एग्जाम में आवन जावन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। ये है मिस्टर टुन्नू। टुन्नू बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जबरदस्त इंटेलिजेंट है टुन्नू। टुन्नू अभी रहते हैं इंडिया में, यही पास में उनका घर है इंदौर के। टुन्नू इंडिया से गए दुबई, दुबई से गए बैंकॉक, फिर उनकी माताजी का फोन आ गया कि तू कहाँ घूम रहा है, चल जल्दी घर पे आना है, देर रात हो रही है। तो बैंकॉक से टुन्नू वापस आ गया इंडिया। जब टुन्नू इंडिया से दुबई गया अपने प्राइवेट जेट में, तो स्पीड थी 250 किलोमीटर पर आवर की। जब दुबई से बैंकॉक टुन्नू आया फ्लाइट से, तो स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर की। और जब बैंकॉक से इंडिया गया टुन्नू, तो रात का टाइम था, तो रात में दिखता कम है प्लेन को, इसलिए स्पीड कम कर दी पायलट ने। तो स्पीड थी रात में 150 किलोमीटर पर आवर की। इंडिया से दुबई तक का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, दुबई से बैंकॉक तक का डिस्टेंस है 1200 किलोमीटर, और बैंकॉक से इंडिया का डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। ऐसे सारे डिस्टेंसेस दे रखे हैं। अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि बताओ एवरेज स्पीड ऑफ टुन्नू क्या है। तो देखो भाई लोगों, हमेशा याद रखना, जो भी एवरेज पूछा जा रहा है वो हमेशा होता है एक्स। यहां पे तुमसे एवरेज डिस्टेंस नहीं पूछ रहे, यहां पे तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है। तो स्पीड तुम्हारी हो जाएगी एक्स, और स्पीड के साथ जो डिस्टेंसेस दे रखी है वो तुम्हारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो मैं लिख देता हूं, स्पीड होने वाली है एक्स और डिस्टेंस होने वाली है फ्रीक्वेंसी। चूंकि तुमसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड, तो तुम्हारी स्पीड हो जाएगी एक्स। अब बात करते हैं कि हार्मोनिक मीन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां मैं इंडिविजुअल सीरीज तो लगा नहीं सकता, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। मतलब यहां पे डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, और डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है
एच एम इक्वल टू समीशन एफ डिवाइडेड बाय एफ वन बाई एक्स वन प्लस एफ टू बाई एक्स टू अप टू एफ एन बाई एक्स एन। अगर मैं इसी फॉर्मूला को डिस्टेंस और स्पीड में लिख दूं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा एच एम इक्वल टू समीशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डी वन बाई एच वन प्लस डी टू बाई एच टू अप टू डी एन बाय एस एन, अप टू डी एन बाय एस एन। तो देखो ये वाला क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का इसी फॉर्मेट में आने वाला है। तो चाहो तो तुम फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो, समीशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डी वन बाय एच वन प्लस डी टू बाय एच टू अप टू डी एन बाय एस एन। यहां पे अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं तो इंडिया से दुबई ये D1 है, दुबई से बैंकॉक दिस इज D2 और बैंकॉक से इंडिया दिस इज गोइंग टू बी D3। तो अगर मैं समीशन ऑफ डिस्टेंस की बात करूं तो समीशन ऑफ डिस्टेंस आने वाला है 1000 प्लस 1200 प्लस 1500 यानी 3700 किलोमीटर्स। फिर मैं लिखता हूं D1 यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय H1 विच इज 250 प्लस D2 विच इज 1200 डिवाइडेड बाय H2 विच इज 300। दिस इज माई H2 और ये है मेरा H1। फिर 150 किलोमीटर है मेरा H3 तो डिवाइड बाय हो जाएगा 150 और डिस्टेंस 3 है मेरी 1500। अगर अब मैं इस फॉर्मूले वाली इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ द प्राइवेट जेट। निकालते हैं एवरेज स्पीड 1000 डिवाइडेड बाय 250 एम प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 300 एम प्लस फिर 1500 डिवाइडेड बाय 150 एम प्लस फिर दबाओ एमआरसी। तो डिनोमिनेटर में मेरे आ गया है 18 जैसे ही मैं एमआरसी दबाता हूं, पर ये 18 पे डिवाइड इक्वल टू करके 3700 से मल्टीप्लाई होने वाला है क्योंकि डिनोमिनेटर भी अल्टी पल्टी मार के जाएगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कहता हूं 18 डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई करता हूं 3700 तो मेरी एवरेज स्पीड निकल के आती है 205.55। तो बहुत आसान, एवरेज स्पीड ऑफ द प्राइवेट जेट है 205 किलोमीटर प्रति घंटा, 205 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसी क्वेश्चन को मैं नाम देता हूं आवन जावन क्वेश्चन। मगर याद रखना अगर डिस्टेंसेस गिवन नहीं हो और सिर्फ स्पीड गिवन हो तो तुम्हारा काम और आसान हो गया और वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन है ऑफ हार्मोनिक मीन। कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ पर्सन क्लाइम्स द माउंटेन एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक एट 10 किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड इज। क्वेश्चन चुपकी है, क्वेश्चन नहीं बोलता कि एम लगाओ जीएम लगाओ या फिर एचएम लगाओ, तुम्हें खुद रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है क्योंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम इन्वॉल्व है। यहां पे क्लियरली गिवन है कि 5 किलोमीटर स्पीड से वो माउंटेन को चढ़ता है और 10 किलोमीटर से माउंटेन उतरता है। तो तुम लोग एम मत निकाल देना 7.5 किलोमीटर पर आवर, यहां पे एवरेज स्पीड निकलेगी हार्मोनिक मीन से और चूंकि डिस्टेंसेस गिवन नहीं है तो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। तो एच एम इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10। चलो सॉल्व करते हैं। 5 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस 10 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस एमआरसी डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2। तो तुम्हारी एवरेज स्पीड आएगी 6.66 किलोमीटर पर आवर। आसान क्वेश्चन था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ लेडी इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर and if she returns back with higher speed and the average speed of the journey is 24 किलोमीटर पर आवर, find the return speed। यानी तुम्हें x2 निकालना है पूरे क्वेश्चन में। हार्मोनिक मीन ऑलरेडी गिवन है तो लगाओ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। चाहो तो तुम लोग x2 की वैल्यू सीधे डाल सकते हो फ्रॉम द ऑप्शन। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x2 की वैल्यू तुम लोग ऑप्शन से भी निकाल सकते हो सकता है ऑप्शन नंबर ए गिवन हो 20 और ऑप्शन नंबर बी गिवन हो 30। तो एक बार x2 की वैल्यू 20 रख के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 20 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस 20 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस एमआरसी फिर डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2। मेरा एवरेज आ जाए 20 किलोमीटर्स जबकि मुझे एवरेज चाहिए 24 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है। तू नहीं तो कोई और सही। चलो चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी है x2 इक्वल टू 30। अगर मैं 30 रखता हूं तो मेरा सॉल्यूशन होता है 20 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस 30 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस एमआरसी डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2।
ढंटाड़ा तना, मेरी एवरेज स्पीड निकल के आ जाती है 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x2 की वैल्यू होने वाली है 30। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अब मैं लेकर जाता हूं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोनिक मीन पे। ये प्रॉपर्टी वर्बली बहुत टफ लगती है, लेकिन जब हम लोग इसको डिराइव करते हैं तो बहुत आसान है। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। ये बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी है जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। ऐसा ही लगता है जब हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल। मैं समझाता हूं ये प्रॉपर्टी डिराइव कैसे होती है। पहले ये प्रॉपर्टी लिख लो। ये तो बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। जी हाँ, पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं फिर मैं डिराइव करके बताता हूं। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। डिराइव करते हैं। सपोज मैंने वेरिएबल्स लिए 2 4 6 8, ये मेरे एक्स है। लाइन पढ़ना, हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। यानी कि सबसे पहले हम लोग इन नंबर्स का रेसिप्रोकल निकालते हैं। अगर हम लोग इन नंबर का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, 1/4, 1/6 और 1/8। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो अगर 2/4 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/2। सिंपल है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल कर लिया, फिर अब हम लोग निकालते हैं इनका अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में टोटल नंबर। तो अगर हम इसका एम निकालें तो हमारा एम होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 होल डिवाइडेड बाई 4। अगर इस अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो देखो तुम्हारे पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन। n divided by 1/x1 plus 1/x2 plus 1/x3 up to 1/xn, this is the exact formula of harmonic mean। तो सही तो कहा है किसी ने कि हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। यानी कि पहले नंबर्स का रेसिप्रोकल करो फिर उसका अरिथमेटिक मीन निकालो, और अगर अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल कर दिया तो तुम्हें मिल जाएगा हार्मोनिक मीन। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स। एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, आओ सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन बोलता है डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आंसर बहुत सिंपल है, हार्मोनिक मीन, क्योंकि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 अप टू 1/xn। तो पहले ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करो फिर उसका मीन निकालो और मीन का भी रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाएगा हार्मोनिक मीन। अब एक अंतिम प्रॉपर्टी बता रहा हूं हार्मोनिक मीन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया ज्योमेट्रिक मीन के लिए। पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं। जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एवरेज है वो है हार्मोनिक मीन, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन और सबसे लास्ट में आता है अरिथमेटिक मीन। एग्जाम में लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ज्योमेट्रिक मीन को बेस बनाकर पूछे गए। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो 99% क्वेश्चंस में हार्मोनिक मीन ऑप्शन में होता है ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। तो तुम्हें टिक करना है ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि सबसे ज्यादा प्योर है हार्मोनिक मीन, फिर प्योर है ज्योमेट्रिक मीन और फिर सबसे लास्ट में आता है अरिथमेटिक मीन। अगर तीनों ऑप्शन में दे रखे तो चूज करना हार्मोनिक मीन, लेकिन अगर हार्मोनिक मीन ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना हार्मोनिक मीन के बाद जो नेक्स्ट प्योरेस्ट मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी है वो है ज्योमेट्रिक मीन। तो एक अंतिम प्रॉपर्टी बता रहा हूं हार्मोनिक मीन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड। जी हां, जैसे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकलता था वैसे ही कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी निकल सकता है। तो लास्ट प्रॉपर्टी लिखो। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 बाय hm1 प्लस n2 बाय hm2। जी हाँ, दो अलग अलग क्लासेस दे रखी होंगी, एक के नंबर्स दे रखे होंगे दूसरे के नंबर्स दे रखे होंगे, दोनों का हार्मोनिक मीन भी गिवन होगा और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, n1 प्लस n2 इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय n1 बाय hm1 प्लस n2 बाय hm2। आओ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का गिवन हो सकता है कि एक क्लास के हार्मोनिक मीन है 50, दूसरी क्लास का हार्मोनिक मीन है 40, क्लास 1 के नंबर है 10 और क्लास 2 के नंबर है 12। तुम्हें निकालना है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो कैसे निकालोगे कंबाइंड हार्मोनिक मीन? सिंपल सा फॉर्मूला है n1 प्लस n2 होल डिवाइडेड बाय n1 बाय hm1 प्लस n2 बाय hm2। तो सीधे रख दो वैल्यूज, hm कंबाइंड इज इक्वल टू 10 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय 10 बाय 50 प्लस 12 बाय 40। तो मेरा हार्मोनिक मीन आएगा 22 डिवाइडेड बाय 10 बाय 50 प्लस 12 बाय 40। चलो सॉल्व कर दें। 10 डिवाइडेड बाय 50 एम प्लस 12 डिवाइडेड बाय 40 एम प्लस MRC डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 22। तो मेरा कंबाइंड हार्मोनिक मीन आ जाएगा 44। तो बहुत सिंपल है, n1 गिवन होगा, n2 गिवन होगा, hm1 गिवन होगा, hm2 गिवन होगा। तो तुम्हें करना है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय nm1। तो तुम्हें करना है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 बाय hm1 प्लस n2 बाय hm2। इससे तुम्हें मिल जाएगा कंबाइंड हार्मोनिक मीन। हो सकता है वो कंबाइंड हार्मोनिक मीन दे दे और तुमसे hm2 पूछ ले या फिर hm1 पूछ ले, तो एक फिगर कोई भी मिसिंग हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो तुम लोग नॉकआउट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसी के साथ हार्मोनिक मीन हो जाता है खत्म दोस्तों। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, जो है रिलेशनशिप। तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, रिलेशनशिप डिस्कस करूंगा AM GM और HM की। तो होप सहमत रखना और एग्जाम पे फोकस करो यार, क्या रिलेशनशिप लगा रखा है।